हमने देखा था कि लॉकडाउन कोविड-19 के समय पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक आदेश पास किया था, एक एक्ट लगाया था एनएसए। एनएसए क्या होता है? यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मेडिकल टीम पर हमला करता है या सुरक्षा में बाधा डालता है या सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करता है, तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। ये एनएसए क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन नागरिक गिरफ्तार हो सकते हैं और ये कब बनाया गया था, आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे एनएसए के बारे में। लोगों को पता नहीं होता है कि एनएसए क्या होता है, सिर्फ नाम सुना होता है, वो भी न्यूज़पेपर और या किसी अखबार के माध्यम से। तो आज हम पूरी डिटेल जान लेते हैं। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनएसए क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक्ट एनएसए 1980 के तहत बनाया गया था। दोस्तों, ये जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये ऐसे लोगों की नाक में नकेल डालता है जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा बनते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा, जिन लोगों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये कानून बनाया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 सरकार को वो सारी परमिशन, वो सारी लीगल अथॉरिटी देता है कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा का काम करते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा को जिनसे खतरा है, तो ऐसे लोगों की नाक में नकेल डालता है, ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं। इस एक्ट के तहत मोटे तौर पर ये कहा गया है। दोस्तों, अगर सरकार को लगता है कि ऐसे कुछ व्यक्ति जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा आ सकती है या कुछ ऐसे आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में बाधा आ सकती है या कुछ ऐसे उपवादी व्यक्ति जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों पर यह कानून लगाया जाता है, यानी कि इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कानून कब बनाया गया। देखिए, ये जो कानून है ये इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बनाया गया, 1980 में बनाया गया। और ये किस लिए बनाया गया? ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित ना हो जाए, तो ऐसे ही लोगों को पकड़ने के लिए या सजा देने के लिए कानून बनाया गया कि जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को संभाला जा सके। इसमें इसके दौरान अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता है तो पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। दोस्तों, ये कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को वो सारी शक्तियां देता है, वो सारी परमिशंस देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस कानून में IPC 1973 के तहत ये भी कहा गया है कि अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर ये आदेश जारी किया जाता है तो उसको भारत में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी राज्य से गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इस कानून को पालन कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही काम करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब कब हो सकती है गिरफ्तारी। देखिए, अगर सरकार को लगता है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, तो सरकार उसको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कानूनन कार्रवाई को रोक रहा हो और गवर्नमेंट को लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है या आवश्यक सामग्री पहुंचाने में बाधा खड़ी कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। दोस्तों, इस कानून का जो इस्तेमाल है वो जिला अधिकारी आयोग और अपने सीमित दायरों में भी कर सकती है, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकते हैं। कि इसमें सजा का क्या प्रावधान होता है। दोस्तों, देखिए, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप के गिरफ्तार किया जा सकता है और 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि इस व्यक्ति को जो है एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये सारा प्रोसीजर होता है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वो बिना आरोप तय किए 10 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय के सलाहकार के समक्ष अपनी अपील पेश कर सकता है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपनी पैरवी किसी वकील से कराए या करा सके। तो ये सारा अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होता है।
दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। पहले अगर किसी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जाता है तो पहले 3 महीने के लिए किया जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने का टाइम बढ़ा दिया जाता है और एक बार में 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं बढ़ाया जाता है। जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको सरकार को सूचित करना होता है कि किस आरोप में, किस एक्ट के तहत और किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी जानकारी पुलिस अधिकारी को सरकार के समक्ष रखनी होती है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी को सरकार के सामने एक रिपोर्ट पेश करनी होती है। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी उसको देनी होती है। अगर राज्य सरकार की अनुमोदन नहीं होता यानी कि राज्य सरकार उस पर परमिशन नहीं देती है तो ऐसे व्यक्ति को 12 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जाता है। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा सरकार को पूरी सूचना देनी होती है और एक रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। ये जो रिपोर्ट होती है ये 5 से 10 दिन का समय होता है जो पुलिस अधिकारी सरकार के सामने रखता है। अगर इस दौरान 5 से 10 दिन के टाइम में पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाता है तो इस टाइम को बढ़ाकर 12 दिन से 15 दिन का कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट पर राज्य सरकार अपनी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार को ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि इस एक्ट के तहत इसमें किस आधार पर कार्रवाई की गई है और ये क्यों ज़रूरी था, इसमें ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको एनएसए के तहत ट्रीट किया गया। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको एनएसए की दे दी है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बता दिया है और आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनएसए क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।